आज चलेंगे बैरॉन ट्रम्प पे। अब बैरॉन ट्रम्प आप जानते हैं ट्रम्प का बेटा है, ये मेलोनी और डोनाल्ड ट्रम्प का बेटा है, इनकी तीसरी शादी है। पीछे इन्होंने ट्रम्प को मारने का प्रोजेक्ट बनाया, फिर इवांका को मारने के लिए इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया, मेलेनी को मारने का प्रोजेक्ट बनाया, अब बैरॉन ट्रम्प निशाने पे है। अब तहरीर स्क्वायर या जो भी इनका मेन स्क्वायर है, ताबूत इनके इन्होंने लगा रखे, सरमोनियन वीडियो लगा रखे। आजकल क्या करते हैं जहादी, जब फ्रस्ट्रेट होते तो एक जगह खंबा लगा देते हैं, ट्रम्प का पुतला लगाते और उसे फांसी देते, फिर ताली बजाते हैं, लोगों ताली बजाओ, ट्रम्प मर गया, ताली बजाओ, लोग ताली बजाते हैं, वाह 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 वाह, क्या कर लिया। मतलब यू कैन इमेजिन द हाइट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। पुतले को फांसी दे रहे हो यार, कम से कम यार, कम ऑन यार। मतलब पुतला, वो भी सूट सूट और टाई लगा हुआ पुतला, मतलब 350 पौने 400% इन्फ्लेशन, उसमें सूट और टाई लगाए हुए पुतले को फांसी दे रहे हो। यू शुड नॉट बी डूइंग दैट, दैट इज बैड। हाँ, मतलब सूट वाला पुतला मैंने भी देखा, बट एनीवे कोई बात नहीं, फ्रस्ट्रेशन की इंतहा ऐसी होती है। अब यहाँ ऑन अ वेरी सीरियस नोट, बैरॉन ट्रम्प को की सिक्योरिटी है, यंग लड़का है, ही मस्ट बी सम 20 स्टार्टिंग 20s। अब इसको असैसिनेट करने के लिए, सर यू आर नॉट गोइंग टू बिलीव मी, ईरान के स्टेट टीवी पे वीडियो चलते हैं कि इसको असैसिनेट कैसे किया जाए। मतलब तरकीब बता रहे हैं आपको असैसिनेट कैसे जाए, और $10 मिलियन की बाउंटी है। जो ट्रम्प के बेटे को असैसिनेट करेगा, $10 मिलियन उसे मिलेंगे। ये बाउंटी इन्होंने अनाउंस की है ईरान के स्टेट टीवी पे। बिलीव मी और नॉट, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। I mean, you come to Sumit Peet show, you will get to know all of this. और ये तरीके कैसे, हाउ, अब सीक्रेट सर्विस है, लेयर्स है, प्रोटेक्शन है, कॉन्वॉय है, हाउ टू इन्फिल्ट्रेट दैट, हाउ टू गेट क्लोज टू इट एंड हाउ टू गेट योर मनी। बेसिकली क्या कर रहे हैं कि ये अमेरिका की धरती पे जो इनका कार्डर है, या कोई भी इंटरेस्टेड है, जो वो इज इंटरेस्टेड इन दिस, ऐसा नहीं अमेरिकन इंटरेस्टेड नहीं होगा, अमेरिकन भी होंगे और इंटरेस्टेड कि भाई अगर तेरे को ट्रम्प के बेटे को मारना, तरीकेकार क्या क्या है, और 10 मिलियन मिलेंगे। ये बेसिकली है सिग्नल यू रीच टू अस। एक टैक्टिक इन्होंने बाहर दे दी, इनके पास 15 टैक्टिक के पीछे और है। मान लीजिए कोई XYZ इंटरेस्टेड है तो उसको एक टैक्टिक देंगे, दूसरा आता है दूसरी टैक्टिक देंगे। सो दे मस्ट हैव डेवलप्ड सम 20-30 टैक्टिक्स। एक एक दो बंदे को एक एक दो टैक्टिक देंगे, दे विल ट्राई देयर लक, हो गया नहीं हुआ नहीं हुआ। अब जो कर पाएगा उसे तो 10 मिलियन देने। वैसे ही ईरान में करीब करीब $500 मिलियन ट्रम्प के परिवार को मारने के लिए इकट्ठा हो गया है। और ऐसे में अगर कोई कहता सीज फायर होगा, ऐसे में कोई कहता कुछ होगा। ट्रम्प को इवांका से बड़ा प्यार है या बैरन से बड़ा प्यार है? मतलब इवांका इज द एल्डेस्ट डॉटर और बैरन इज द यंगेस्ट सन। वैसे वो अपना सोलोवाकियन एसेंट है उसका, ही इज ट्राइंग वेरी हार्ड टू गेट टू द अमेरिकन एसेंट, बट आई थिंक ही शुड बी एबल टू डू इट। तो ये वहां हो रहा है यहाँ पे। तो ये ईरान के स्टेट टीवी पे वीडियो दिखाया जा रहा है। यू विल बी काइंड ऑफ यू विल बी काइंड ऑफ amazed, but this is what is happening। ये हो रहा साहब, ये हो रहा वहां पे। अब चलते सीरिया। सीरिया में अमेरिकन गेम के, देखिए सीरिया में एक डेवलपमेंट है। सीरिया में मैंने आपको बताया था कि अमेरिकन आर ऑलरेडी ऑन द ग्राउंड, क्योंकि जब सीरिया पे अटैक हुआ था अल दफूर पे, अमेरिका को बताया गया था, इजराइल को पता था, अमेरिका को पता था। सीरिया को मोसाद के चीफ ने कुछ दिन पहले फोन किया उनके फॉरेन मिनिस्टर को, उसने लाइट में ले लिया। और एक सीरियन सोल्जर की टेस्टिमनी आई, वो कहता है यहाँ तो तुर्की सिपाही थे जब अटैक हुआ, टर्की यहाँ लगा रहा था, ये बेस टर्की को जाने वाला था, यहाँ तो टर्की सिपाही थे। यानी कि काफी तुर्की सिपाही भी DTH हो गए उससे। और अब ये तैयब अर्दोगन की बड़ा धर्म संकट में फंस गया। मानेगा तो मरेगा, नहीं मानेगा तो मरेगा, बोले तो बोले क्या, तैयब अर्दोगन बड़ा धर्म संकट में फंस गया। तो ये बोल नहीं रहा। अब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, अब अमेरिकन ने सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया। अमेरिका के अब इतना, मीनवाइल आई वाज सरप्राइज टू नो वन मोर डेवलपमेंट। जो गॉफमैन है, जो आपके मोसाद का हेड है, ही मेट सीरियन फॉरेन मिनिस्टर। जी फोन पे नहीं बात हुई, जाके मिला है उससे। यार ये बंदा भी बड़ा डेयरिंग है, डेविड वार्ने से ज्यादा डेयरिंग है। ही वेंट समवेयर एंड ही मेट द सीरियन फॉरेन मिनिस्टर। अब पता नहीं सीरियन फॉरेन मिनिस्टर को उठा के लाए हो, उसको बोला भाई देखो ये तैयब अर्दोगन के चक्कर में मत पड़। अगर तैयब अर्दोगन यहाँ आएगा तुम बेकार में ठुकोगे और वो तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा, कंगला है वो। उसके पास मतलब कफन खरीदने के पैसे नहीं, वो तुम्हारे लिए क्या लड़ेगा? उसके पास पैसे वैसे नहीं है और उसे अब पैसे देगा नहीं, कि उसका नेटो में भी दिन पूरे हो गए। तो भैया उसके चक्कर में मत पड़। बट आई एडमायर द मैन, अटैक से पहले फोन करता है, अटैक के बाद मिल नहीं जाता, कहता यस डू यू माइंड हैविंग अ कप ऑफ टी? I went and I bombed your airbase and I killed a lot of तुर्की सोल्जर्स, बट वी कैन हैव अ टीम। अब यहां अमेरिका को पता लग गया।
अमेरिका और इजराइल, मैं आपको कह रहा हूँ यूं चलता ही हूँ। अब अमेरिकन ने क्या, अमेरिकन ने एक मैकेनिज्म बना दिया, मार्को रूबियो गॉट इनटू एक्शन। मार्को ने एक मैकेनिज्म बचाया जिसमें सीरिया, तुर्की, इजराइल, सीरिया, तुर्की, इजराइल और अमेरिका और जॉर्डन, इनका एक वर्किंग ग्रुप बनाया जॉर्डनीज के साथ। अब जॉर्डन में किंग अब्दुल्ला जानते, बड़े अच्छे आदमी है किंग अब्दुल्ला साहब, तो उनका एक ग्रुप बनाया और कहना भाई ये सब मिलके इस सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे। यानी कि तैयब अर्दोगन को उसकी ही जमीन पे घेर दिया। अब जो तैयब अर्दोगन के इरादे थे, वहां रडार लगाना, बेस बनाना, ये अब कुछ नहीं। अब पापा अमेरिका बैठा, यहाँ इसराइल बैठा, वहां किंग अब्दुल्ला बैठा, और सीरिया वालों का फॉरेन मिनिस्टर ऑलरेडी जाके मोसाद के चीफ से मिल लिया। अब सोचो जिस दिन तैयब अर्दोगन को ये पता लगोगा यार ये सीरियन, ये जाके गॉथमैन से मिलाया, तो मतलब हम यहाँ क्या कर रहे थे? बोला आप भजिया काट रहे थे, हम तो मिलाए, हम तो सेटिंग करें, क्योंकि जुलानी को पता है ही कैन नॉट हैंडल Israel right now, but Julani also knows, and if you track Israeli media, you will come to know the chatter in the Israel is Syria is preparing for a long haul vis-a-vis Israel. तो सीरिया एक लंबी लड़ाई की तैयारी कर रहा है इसराइल के साथ। हाँ, दे माइट बी डकिंग राइट नाउ बिकॉज अभी उनकी परिस्थिति लड़ने की नहीं है। जैसे कल हमारा क्या नाम है स्कॉट बेसेंट ने कहा, वी आर प्रिपेयरिंग एन एंड गेम विद ईरान। ईरान के साथ हम एंड गेम प्रिपेयर कर रहे हैं। भाई एक छोटा मोटा लड़ाई नहीं, लंबी लड़ाई है, एंड गेम प्रिपेयर कर रहे हैं ईरान के साथ। एक गॉफमैन ने कहा था। ठीक उसी तरह से ये कह रहे हैं कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अ लॉन्ग हॉल विद ईरान, लॉन्ग हॉल विद इसराइल। तो यहां चीजों को सिमर किया जा रहा है। अमेरिकन गेम इतना शानदार है, तैयब अर्दोगन को उसी के चेक पोस्ट पे जाके चेकआउट कर लिया ना भाई, और तैयब अर्दोगन के हाथ पैर बंधे हैं। अब किंग अब्दुल्ला साहब है अमेरिका, यहाँ इसराइल है, और सीरिया का विदेश मंत्री जाके मोसाद के चीफ से मिला है। अब तैयब अर्दोगन क्या करेगा? इसका तो हो गया काली राम का फट गया डोल, हो गया इसका डब्बा गोल। इसीलिए मैंने उमर दराज खलीफा को, अरे आपकी उम्र नहीं है, आराम करें, आप क्या इन चक्रों में पड़ रहे हैं। बिलाल अर्दोगन को बिठाओ गद्दी बुद्दी पे, जब तक बैठेगा। वैसे भी साल भर में गद्दी तो रहेगी नहीं भाई। अगले साल जब रक्षाबंधन होगी, तैयब अर्दोगन गद्दी पे नहीं बैठा होगा, मुझसे पूरे कागज पे लिखवा लो, ही वोंट बी देयर। तो ये जरा बड़ा अमेरिकन गेम सीरिया में चला, बट सीरिया इज ब्रेविंग। सीरिया इज जो सीरिया है वो थोड़ा ब्रेविंग है, और सीरिया में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं।